बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये फ्राइडे का दिन था और हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था और ये सिरुटी कैफ़े है। यहाँ से हमने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था और नॉर्मली हम जो है ना वो फ्राइडे को राइस खाते हैं दोपहर को, या तो मंदी होती है या बिरयानी होती है। लेकिन आज दिल कर रहा था कि कुछ डिफरेंट खाएँ, बर्गर वगैरह। तो बर्गर्स में तो हम नॉर्मली जैसे हार्डीज़ हो गया या टेक्सास हो गया या फिर और जैसे बर्गर किंग वगैरह हो गया, वहाँ से ऑर्डर करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट ऑर्डर करते हैं। तो ये वाला जो कैफ़े है ना, यहाँ से खाना ऑर्डर किया था और इनका खाना बहुत ही मज़ेदार था। महा के अलावा सबने बर्गर की मील्स ऑर्डर की थी और महा ने जो है वो व्हाइट पास्ता ऑर्डर किया था। तो इनके जो बन्स हैं ना वो पोटैटो बन्स थे जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। और इसके अलावा जो ड्रिंक्स थी ना, उन्होंने आइस टी हमें दी थी और यानी कि कोई भी सोडा वाली जो है वो ड्रिंक नहीं थी। तो ऑल ओवर देखा जाए ना अगर, तो बहुत ही अच्छी इनकी मील थी और जो टेस्ट था ना बर्गर का, वो नो डाउट बहुत ही मज़ेदार था। हस्बैंड ने जो है वो स्मैश बर्गर मँगवाया था बीफ का, और बाकी हम सब ने जो है वो चिकन के जो ज़िंगर बर्गर होते हैं वो मँगाए थे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया था। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो 2 दिन का मिला के एक व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीकेंड का व्लॉग है और वीकेंड में हमेशा यही होता है कि हमें जो भी छोटे-मोटे काम होते हैं तो हम इन्हीं डेज़ में करते हैं, और बाकी जो वीक डेज़ होते हैं उसमें हम घर से बाहर नहीं निकलते, हमारी रूटीन होती है, तो हम घर में ही होते हैं। ऑल्दो ये है कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन हस्बैंड चूँकि ऑफ़िस जाते हैं तो उनकी रूटीन वही है, तो हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो अभी जो है ना हमने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म देने के लिए जाना था और हम जो है ना वो लॉर्ड्स टेलर से सिलवाते हैं हमेशा यूनिफ़ॉर्म। और यहाँ पे ना अभी हम आए हुए थे दोहा ओएसिस, क्योंकि जो लॉर्ड्स की ये सेकंड ब्रांच है ना वो यहीं पे है। अच्छा, हमने हमेशा यूनिफ़ॉर्म जो है वो दोहा वाली ब्रांच से सिलवाया है लॉर्ड्स की, लेकिन आजकल वो बंद है क्योंकि वो मूव हो रही है, और पहले जो है वो मुगलिना में थी ब्रांच और अब जो है वो सी-रिंग या डी-रिंग पे शिफ्ट हुई है। तो अभी जो है ना वो पूरी तरह मूव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इन्होंने यहाँ से ऑर्डर जो है वो कहा था कि आप कर दें। तो अभी हमने यहाँ से ऑर्डर कर दिया है बच्चों का यूनिफ़ॉर्म, और इसके बाद ना यहाँ पे मुझे एक ट्रेंडिंग आइसक्रीम है वो ट्राई करनी थी, तो वहाँ पे हम जाएँगे। ये जो आइसक्रीम शॉप है ना, ये बहुत ही क्लोज़ है लॉर्ड्स टेलर के, और यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से आना था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे ना इसकी रील वगैरह देखी थी कि यहाँ पे आइसक्रीम काफ़ी कम रेट्स पे मिल रही हैं, और वो भी ये वाली फ्रूट्स वाली जो आइसक्रीम होती है ना ये। तो ये जैसे कि जो छोटी वाली हैं वो 3 रियाल्स की हैं और जो बड़ी साइज़ की हैं वो 8 रियाल्स की हैं। और ये जो कोन है ये 1 रियाल की दे रहे थे। तो बहुत ही चीप मतलब प्राइस देखी जाए तो इनकी है, लेकिन आइसक्रीम का जो टेस्ट है नो डाउट बहुत ही मज़े का है। तो अगर आप लोगों में से किसी को ट्राई करनी है ये आइसक्रीम, तो इस शॉप का नाम है आइसी ड्रीम्स और ये दोहा ओएसिस में है। आराम से आपको जो है वो लोकेशन मिल जाएगी इसकी, और यहाँ ना इस कॉलोनी में हम पहले भी 2-3 मर्तबा आ चुके हैं। ये सोसाइटी जब न्यू बनी थी ना, तो हम यहाँ पे लुलु में आए थे और यहाँ से ग्रोसरी की थी, और ग्रोसरीज़ के लिए ना हम हमेशा न्यू मार्केट में ही जाते हैं, यानी एक ही जगह से नहीं ग्रोसरी करते बल्कि डिफरेंट मार्केट्स ट्राई करते हैं। तो आज भी मैं आपके साथ ना एक मार्केट शेयर करूँगी जो कि बहुत ही अच्छी है शॉपिंग के लिए। आप लोग भी जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे ना बहुत अच्छी डील्स वगैरह होती हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी आगे चल के शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे हम आए हुए थे सूक वाकरा में, क्योंकि कुकू का खाना ख़त्म हो गया था, तो हम वो लेने आए थे। वैसे हमें जो है ना वो सूक वाक़िफ़ करीब पड़ता है, तो हम वहीं से लेते हैं इसका खाना, लेकिन ना अभी आजकल वहाँ पे पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, तो जिसकी वज़ह से ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है। तो रश को अवॉइड करने के लिए ना हम यहाँ आए हुए हैं, और वैसे भी हम इस एरिया में आए थे, कुछ काम थे हमें 1-2, तो हमने सोचा कि ये वाला काम भी यहाँ से करते चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम अभी बरवा की तरफ जा रहे हैं, और ये भी बिल्कुल ही वाकरा के साथ है। यहाँ पे ना हिमालय स्टोर है जहाँ से हमें अमूमन ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी पाकिस्तानी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ जहाँ भी जाऊँ ना तो थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर ज़रूर कर दूँ, क्योंकि जो भी मतलब जिनको ज़रूरत है ना वो ये वीडियो देख के वहाँ से वो चीज़ ले सकते हैं। अब जैसे कि हमें जो है ना वो ये जो चाय के साशे होते हैं ना ये ज़रूर चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ के जो नूडल्स होते हैं कन्नौर के, वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बच्चों को टॉफ़ीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा मैंने गोंद कतीरा लिया था गर्मियों के लिए, तो ये हमने पिक कर ली थी, यहाँ से चीज़ें ले ली थी।
अच्छा, यहीं पे पास में ना सेंटर पॉइंट भी है बरवा का, तो यहाँ पे भी हमने विज़िट करना था, बच्चों के बैग्स वग़ैरह देखने थे, जो कि हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो पसंद ही नहीं आ रहे हैं बैग्स। तो बहरहाल यहाँ पे भी हमने अभी बहुत कोशिश की कि बच्चों को कन्विंस कर लें कि बेटा ले लो बैग्स, अब बहुत हो गई। लेकिन बच्चे जो हैं वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चे कहते हैं नहीं हमें ये भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है। अच्छा ख़ैर यहाँ पे उनको बैग्स तो पसंद नहीं आए, तो उसके बाद जो है बस हमारा डे एंड हो गया था और हम घर चले गए थे। यहाँ पे अभी हम जा रहे थे खाना खाने के लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि अभी दोहा में न्यूली ओपन हुआ है अल नसर स्ट्रीट पे और इसका नाम हिडन फ्लेवर रेस्टोरेंट है और मुझे जहाँ पे भी जो चीज़ पसंद आए जैसे जहाँ का खाना पसंद आए या कुछ भी कोई सेल हो या कुछ भी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक कराची टेस्ट मिलेगा। हमने जो है वो खाने में ऑर्डर की थी बिरयानी, इसके अलावा कबाब कढ़ाई का सालन था और जो है ना 2-3 तरह के रोल पराठे मँगाए थे जैसे कि बीफ बिहारी रोल पराठा था, इसके अलावा मलाई बोटी का था, तो वो भी बहुत ही अच्छे थे, टेस्टी थे, साथ में चटनियाँ भी मज़े की थी और लास्ट में जो है वो मिंट मार्गरीटा मँगा लिया था। मीठा हमने नहीं मँगाया था क्योंकि मीठा जो है हमने खाने के लिए जाना था इंडस्ट्रियल एरिया और ये भी मैंने जो है ना वो रील में देखा था, एक रील थी जो कि जिसमें बताया था कि यहाँ पे आप जाके ना पाकिस्तानी फ़ालूदा खा सकते हैं और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 रियाल्स का। तो हमने सोचा जाके ट्राई करते हैं। तो नो डाउट ये बहुत ही मज़े का था। तो ये जो आप मार्केट है ना, आप इसको नोट कर लें, यहाँ पे आपको आराम से जो है ये वाला फ़ालूदा मिल जाएगा। आप लोगों के साथ मैंने एक मार्केट शेयर करनी है जो कि आई आई डोंट नो कि आप लोगों को पता भी है या नहीं लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जाते हैं अब क्योंकि पहले हमें इस मार्केट का पता नहीं था और अब जो है जब से हमें इसका पता चला है ना तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं क्योंकि यहाँ पे डील्स बहुत अच्छी होती हैं और आजकल यहाँ पे जो है वो मेलन फेस्टिवल चल रहा है तो आपको हर तरफ माशाल्लाह से देखें वाटरमेलन, स्वीट मेलन हर तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही कलरफुल सा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है और बहुत ही मज़ा आता है शॉपिंग करने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेलन्स है ना वो 2-2 रियाल किलो लगे हुए हैं, जो कि बाहर मार्केट्स में इतने महँगे-महँगे हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे गए थे लास्ट वीक भी और इस वीक भी हम यहीं पे गए थे और इस तरह से ना ये कटिंग में भी आपको देते हैं, इसके अलावा जो है वो आप पूरा भी ले सकते हैं। तो हम जो है ना हमेशा ही प्रेफ़र करते हैं कि पूरा ले लें ताकि जो है वो काफ़ी देर तक चल जाए। क्योंकि बच्चों के जो है ना ये मोस्ट फ़ेवरेट होते हैं और यहाँ पे ना हस्बैंड ने ना छोटी-सी ट्रॉली बनाई हुई है जो कि मेलन्स की ही है, बड़ी क्यूट सी लग रही थी और बस हमने जो है ना वो अपनी ग्रोसरी वगैरह कर ली है और ये मार्केट का नाम है रवाबी हाइपर मार्केट। इनकी वैसे तो ब्रांचेज़ काफ़ी सारी हैं लेकिन ये वाली जो ब्रांच है ना जो इज़गावा वाली है ये बहुत ही बड़ी है। अच्छा ख़ैर यहाँ पे भी हम घर आ गए थे, बाकी ग्रोसरीज़ वगैरह मैंने लगा दी थी और अब जो फ्रूट्स हैं ना उनको मैंने जो है वो सेट करके रखना होता है तो यहाँ पे मैंने चेरीज़ भी वॉश कर ली थी और ग्रेप्स भी मैं जो है ना वॉश करके रखती हूँ फ्रिज में ताकि बच्चे आराम से खा लें। इसके अलावा मैंगोज़ हैं, तो ये मैंगोज़ हमने वहाँ से नहीं बाय किए थे, हमने ये पाकिस्तानी स्वीट से बाय किए थे। लास्ट टाइम भी एक सिस्टर ने पूछा था, तो उनको भी मैंने बताया था कि हमने पाकिस्तानी स्वीट से लिए हैं। अच्छा ये जो मेरा डिशेज़ का जो रैक है ना जिसमें मैं प्लेट्स वग़ैरह रखती हूँ और डिशेज़ या फिर प्यालियाँ वग़ैरह रखती हूँ, तो ये मैंने अभी न्यू बाय किया है और इसकी तलाश मुझे काफ़ी अरसे से थी। मैं टीमू से भी ऑनलाइन चेक करती रहती थी, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी आए क्योंकि 1-2 दफ़ा हमने जो है ना वो ड्रैगन मार्ट भी विज़िट किया था। वहाँ पे भी मैंने इसको देखा था लेकिन मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मेरा हमेशा यही होता है कि जब तक मुझे कोई चीज़ पसंद ना आए ना तो मैं वो बाय नहीं करती और क्वालिटी पे जो है ना वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, कुछ पायदारी उसमें होनी चाहिए। तो ये वाली जो मतलब ये जो रैक है ना बर्तनों का ये मैंने जो है वो दोहा ओएसिस में ही एक शॉप है, वहाँ से जो है ना वो बाय की थी और इसका जो नेम है वो मैं आपको नीचे लिख दूँगी ताकि आपको जो है वो ढूँढने में आसानी हो सके। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो आप भी जाके बाय कर सकते हैं। अच्छा, जिस दिन ग्रोसरी होती है ना, तो उस दिन काफ़ी सारे काम होते हैं लाके लगाना भी होता है घर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा राशन वग़ैरह मैंने लगा दिया था और इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स वग़ैरह भी वॉश करके मैंने फ्रिज में रख दिया था और बस अभी जो है ना वो छोटे-मोटे काम हैं किचन के बर्तन वग़ैरह वॉश करूँगी, इसके अलावा जो है वो किचन को नीट करूँगी और किचन को जब तक नीट ना करूँ ना, तो मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आता और मुझे लगता है कि सारी ही हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं, सारी औरतें, लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि
अपना किचन जो है वो नीट करके ही सो रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो बर्तन जो है वो वॉश हो गए थे और मेरा काम हो गया था ख़त्म यहाँ पे और व्लॉग भी होता है ख़त्म और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखिएगा अपना ख़याल। फ़ी अमानिल्लाह।